Good morning, everyone. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with today's morning podcast. आज 23 जून। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कल रात को जो फेड के स्टेटमेंट्स थे, ये काफी इम्पोर्टेंट थे और साथ में काफी इम्पोर्टेंट न्यूज मार्केट में फ्लोट हो रही है। जैसे चिली ओन कोडाल्को जो माइन थी, यहाँ पे हमने देखा मंडे को जिस दिन से अनाउंसमेंट हुआ था, बुधवार से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है और कहीं न कहीं आज अ, हमें क्लैरिटी मिलेगी कि वेदर स्ट्राइक है वो हो चुकी है या नहीं हो चुकी, जो बेस मेटल को इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देगी। बट इन ऑल कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा। सबसे पहले अगर हम देखें, डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू गिरावट आ रही है। सोने-चांदी में स्टैग्नेंसी जैसे बताया था वैसे ही चल रहा है। कच्चे तेल में हमने गिरावट कल बढ़ते हुए देखी थी और आज भी ऐसा लग रहा है कि कच्चे तेल में जो गिरावट है वो और बढ़ती हुई दिखाई देगी। वहीं कुछ मेटल साइड अगर हम देखें तो नो डाउट मार्केट में एक बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट हैव टू सी 2-3 थिंग्स व्हिच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला है कोडेल्को स्ट्राइक, ये अपडेट आ चुका है। तो अगर ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहता है तो दैट शुड सपोर्ट कॉपर प्राइसेस। बट एज ऑफ नाउ आई एम सीइंग कि एलएमई पे कॉपर करीबन 2% की गिरावट दिखा रहा है। बट ध्यान रखिए, इसके जो एग्जैक्ट आउटलुक्स, आउटकम्स और आगे की रणनीति है वो हमें इंडियन टाइम करीबन 1:30-2 बजे के आसपास एलएमई के टाइम पे क्लियरिटी मिलेगी। बिकॉज कोडेल्को में जो कॉस्ट बताया जा रहा है वो $20 मिलियन का नुकसान है और प्रोडक्शन की अगर बात करें तो ग्लोबल मार्केट का 8% का वर्ल्ड प्रोडक्शन होता है। चिली के जीडीपी पे 10 से 15% का इम्पैक्ट पड़ता है। तो कहीं न कहीं आज ये कॉपर के लिए काफ़ी बड़ी न्यूज़ रही है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंट हम बनते हुए देखेंगे। वहीं अगर हम एल्यूमीनियम में भी देखा तो यहाँ पे हमने देखा डोमेस्टिक रिकवरी से जो अपडेट्स आ रहे हैं चाइना से, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तरफ हम डॉलर इंडेक्स में जो तेज़ी देखी थी उसका एक नेगेटिव असर पड़ा था। बट अभी हम देख रहे हैं कि एल्यूमीनियम की जो कैपेसिटी है वो ग्रेजुअली रिलीज हो रही है चाइना में। बट आउटपुट जो है वो खाली 3.6 वाई बढ़ा है, जबकि जो डिमांड बताया जा रहा है वो धीरे धीरे अभी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से अगला कुछ हफ्ता एल्यूमिनियम के लिए, कॉपर के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहना है। चलिए, सबसे पहले अगर हम ब्रेकिंग न्यूज की अगर बात करें मॉर्निंग से, तो उसमें हम देखते हैं कि इक्विटी मार्केट के अंदर अभी भी दबाव बना हुआ है। ग्लोबल मार्केट के अंदर हमने कल देखा था कि गिरावट बनी थी। कच्चे तेल के अंदर हमने देखा कि लॉसेस और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेंट 109 के नीचे जा चुका है। जिस ढंग से रेट हाइक के बाद कल फेड रिजर्व चेयरमैन पावेल ने भी कहा कि नो डाउट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, रिसेशन सामने है। बिकॉज ऑलरेडी इन्फ्लेशन को कम करना बहुत जरूरी था और जिस ढंग से रेट हाइक हो रहा है ये कहीं ना कहीं इट्स ए सीड फॉर रिसेशन। तो उसके चलते हमने कच्चे तेल में जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी। इनफैक्ट यूएस प्रेसिडेंट जॉय बिडेन ने भी कांग्रेस को टेम्पररी सस्पेंड करने जो गैसोलीन टैक्स के ऊपर बात की थी उसके ऊपर भी रिव्यू ये हफ्ते में आता हुआ दिखाई देगा। तो इन ऑल यूएस विल बी ऑन लाइमलाइट बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा कि ये हफ्ते में फेडरल बैंक से काफी अपडेट आने हैं और इन्फ्लेशन को लेके जो कंसर्न्स है वो काफी इंपॉर्टेंटली मार्केट को मूव करेंगे। तो ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई दोनों में हमने एक अच्छी खासी गिरावट देख रहे हैं बिकॉज ऑफ रिसेशन फियर, जिसमें कच्चे तेल में गिरावट बनी है। जापान से मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो 4 महीने के लो पे पहुंच चुकी है। सर्विस ग्रोथ है वो 9 साल के हाई पे आई है, मतलब रिकवरी थोड़ा बहुत दिखा रहा है। ग्लोबल इक्विटी मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्न्स बने हुए, जिसकी वजह से ब्राजील के स्टॉक मार्केट 20 महीने के लो पे पहुंच चुके हैं। देन कच्चे तेल के साथ साथ अगर हम सोने चांदी की बात करें तो यहाँ पे हमने स्टैग्नेंसी देखी है। अभी भी 1832 के करीब गोल्ड ट्रेड कर रहा है। चांदी आधे परसेंट की गिरावट के साथ 21-20 पे है। नेचुरल गैस प्राइसेस रिमेन बिलो $7। जिस ढंग से रिसेंट एक्सप्लोजन जो यूएस टर्मिनल टेक्सास में हुआ था, जिसके बाद हमने प्राइसेस में एक बड़ा गेन तो देखा था। बट कहीं ना कहीं इन्वेंट्रीज को देखते हुए और जो सप्लाई वापस बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, ये सप्लाई में जो कंसर्न रहेगा वो प्राइसेस को फिर से सपोर्ट टाइमिंग दे सकता है। यहाँ पे आपको एनर्जी पे भी ध्यान रखना बिकॉज कच्चे तेल में जो गिरावट आ रही है वो डेफिनेटली नेचुरल गैस पे भी दबाव देगा। डॉलर इंडेक्स है वो 104 के नीचे निकल चुका है।
देन आज के डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें, तो डेटा पॉइंट के अंदर सबसे पहले जापान से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े खराब आते हुए दिखाई दिए। यूरो जोन से सर्विस पीएमआई खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। यूके से भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, इनफैक्ट हमने ग्लोबल मार्केट में सभी जगह पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पीएमआई खराब आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट यूएस से भी शाम को की डेटा आने हैं, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में हम थोड़ा ड्रॉप देख रहे हैं, माइन्यूट। करंट अकाउंट बैलेंस की अगर बात करें, यहाँ पे हमने डेफिसिट बढ़ते हुए देखा है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यूएस से भी खराब आता हुआ दिखाई देगा। देन सर्विस पीएमआई में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो रहेगा फेड चेयरमैन पावेल की स्पीच रहनी है। एंड साथ में नेचुरल गैस की इन्वेंट्री है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन्वेंट्री में ड्रॉप है, विच कुड सपोर्ट दी प्राइजेस, क्योंकि ऑलरेडी टेक्निकली हमने देखा था कि प्राइजेस के अंदर काफी बड़ा फॉल आ गया था। तो अब प्राइजेस 500 का सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है और इन्वेंट्री को देखते हुए एक बाउंस देखने को मिल जाएगा। कच्चे तेल की इन्वेंट्री फ्राइडे को रहेगी, जहाँ पे हम 1.6 मिलियन बैरल से ड्रॉप आते हुए देख रहे हैं, जो प्राइजेस को सपोर्ट करने की कोशिश करेगी। बट रिसेशन का जो फियर है, वो कच्चे तेल में और दबाव ला सकता है। साथ में एफओएमसी मेंबर की स्पीच भी कल भी रहेगी। तो ओवरऑल आज और कल यूएस से जो डेटा पॉइंट है, वो कहीं ना कहीं थोड़े खराब ही आते हुए दिखाई देंगे, और डॉलर इंडेक्स भी 104 के नीचे ट्रेड कर रहा है, विच कुड क्लियरली सपोर्ट मेटल्स या कमोडिटी की अगर हम बात करें। क्विकली अगर हम अदर फैक्टर्स के अंदर जाएं, उससे पहले हम एक हीट मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हीट मैप के अंदर आज इक्विटी मार्केट में कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है। विक्स 29.30 के करीब है। कच्चे तेल के अंदर डब्ल्यूटीआई 2.5% की गिरावट के साथ 103.50 के नीचे ट्रेड कर रहा है। ब्रांड भी 110 के नीचे ट्रेड कर रहा है। कल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमने देखा प्राइजेस में जबरदस्त गिरावट थी एनर्जी डिमांड कंसर्न्स को लेकर, बट लोअर लेवल से प्राइजेस ने वापस हिट होता हुआ दिखा, जिस ढंग से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मूव टू पुश दी कॉस्ट फ्यूल कॉस्ट कट, जिस ढंग से हमने देखा था, उसकी वजह से प्राइजेस के अंदर काफी बड़ी दीवार एक ड्रॉप आई थी। ऐसा भी माना जा रहा है कि टेम्पररी 14.4 सेंट का जो गैसोलीन फेडरल टैक्स है, इसको सस्पेंड किया, जिसका एक सीधा सीधा असर प्राइजेस पे आता हुआ दिखेगा, और यूएस के इन्फ्लेशन पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो इन ऑल हमें लगता है कि आज कच्चे तेल में टेक्निकली अगर 108 के नीचे निकलता है, तो 103-4 तक का लेवल ब्रेंट में देखने को मिल जाएगा। नेचुरल गैस $60 के नीचे ट्रेड कर रही है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट $6, $6.5 के करीब रहना चाहिए। इन्वेंट्री को देखते हुए लगता है प्राइजेस में थोड़ा बहुत एक सपोर्ट आज देखने को मिल सकता है। कॉटन के प्राइसेस में दबाव कंटिन्यू है। 105.50 तक का लेवल हमने आइस कॉटन में देखा, जो 102.50 तक का भी लेवल दिखा सकता है। सोने में हमें लगता है प्राइसेस एक रेंज में रहेगा डेटा पॉइंट को देखते हुए। अनलेस एंड अनटिल 1850 का लेवल ब्रीच नहीं करता, हाई प्रोबेबिलिटी हम वापस 1820 तक का लेवल देख पाएंगे। चांदी की बात करें तो 21 से $22 का एक ब्रॉडर रेंज है। इसी रेंज में हम चांदी को ट्रेड करते हुए देखेंगे। बेस मेटल में कॉपर में आज 2% की गिरावट है। कोडाल्को से जो अपडेट आएगी वो आफ्टरनून तक रहेगा, वो काफी इंपॉर्टेंट रहनी है। सोयाबीन, सोया मिल, सोया ऑयल, इनमें कंटिन्यू गिरावट चल रहा है, जहाँ पे 1530 का लेवल हमने सोयाबीन में ब्रीच होते हुए देखा। सोया मिल भी 410 के नीचे आ चुका है। तो ओवरऑल एडिबल या पूरे एग्री कमोडिटी, जो ग्लोबल एग्री कमोडिटी, उनमें भी हमने प्रेशर बनते हुए देख पा रहे हैं। डॉलर इंडेक्स इस वक्त 104 के नीचे है, जिसकी वजह से ईरो, जेपीवाई दोनों में एक बाउंस देखने मिल रहा है। अगर ईरो की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट आज देखने मिल सकता है, बट जब तक 108 के ऊपर नहीं निकलता है, ट्रेंड साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है, बिकॉज ऑफ नंबर और ईसीबी के जो प्रोजेक्शंस है। बट जेपीवाई में हमने कल भी एक लोअर लेवल से सपोर्ट आते हुए देखा। एक टेक्निकल पुल बैक जेपीवाई में आज देखने मिल सकता है, जबकि जेपीवाई में अभी भी प्राइजेस स्टेगनेंट है। प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ रहेगा जब तक 1.24 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। क्विकली कमिंग ऑन एलएमई, एलएमई में हम जबरदस्त गिरावट देख रहे हैं इस वक्त। कॉपर में 2% की गिरावट, जिंक में 1% की गिरावट, एल्यूमिनियम में 1% की गिरावट, लेड फ्लैटी स्टोन के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के सेटअप की अगर हम बात करें, तो रुपी में जो गिरावट बढ़ रही है, ये सोने और चांदी को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। कल सोने में हमने इनिशियली 50-500 तक का लेवल देखा था। उम्मीद थी कि प्राइजेस इसको तोड़ के 50-200 तक का लेवल दिखा दे, बट जिस ढंग से रुपए के अंदर हमने एक जंप आते हुए देख रहे हैं, रुपए में जो गिरावट आते हुए देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं यूएस गोल्ड को थोड़ा सपोर्ट दे रहा है। बट 51-100 के ऊपर जब तक गोल्ड नहीं निकलता है, ट्रेंड साइडवे रहेगा, जो 50-500 से 51-100 के बीच में रहेगा। दिन के सेशन में मार्केट में दबाव रहेगा, 50-650 से 50-700 के करीब मिलने पे फिर से बाइंग की जा सकती है, बट मेजर ब्रेकआउट 51-100 के ऊपर मिलेगा।
चांदी में कल 1% की गिरावट के साथ प्राइस सेलिंग बनते हुए देखिए, ध्यान रखिए 51,200 के ऊपर जब तक प्राइजेस नहीं निकलता है, 59,800 तक का लेवल हम चांदी में भी देख पाएंगे। कच्चे तेल में कल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमने 8,000 का लेवल भी ब्रीच कर दिया था, बट अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी प्राइजेस के अंदर। बट आज इंटरनेशनल मार्केट को देखते दबाव कंटिन्यू रहेगा, जिसकी वजह से प्राइजेस आज फिर से 8,000 का लेवल तोड़ता हुआ दिखाई देगा। फंडामेंटल साइड अगर देखें हम, तो इन्वेंट्री डेटा फ्राइडे रिलीज होगा, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट है। साथ में जो हमने यूएस से फेडरल टैक्स में जो कमी देखी, उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है ग्लोबल मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में दबाव बनता हुआ दिखेगा। नेचुरल गैस के अंदर कल हमने लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी देखी है। 542 का लेवल आज इंपॉर्टेंट रहेगा, अगर ये ब्रीच होता तो 560 तक का एक टेम्पररी बाउंस हम नेचुरल गैस में बनते हुए देखेंगे। पूरे बेस मेटल की बात करें तो कल हमने कॉपर में गिरावट आती हुई देखी 1.5% की। जब तक 740 और 720 का लेवल ब्रीच नहीं होता, मार्केट दायरे में रहते हुए दिखाई देंगे। जिंक के अंदर कल शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइजेस वापस 317 तक गया, बट आज जिस ढंग से कॉपर और जिंक में एलएमई पे दबाव है, कॉपर 722 तक का लेवल और जिंक 312-13 तक का लेवल दिखा सकता है। एल्यूमिनियम में भी कल शॉर्ट कवरिंग के चलते 217 का लेवल टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। जब तक 220 के ऊपर नहीं निकलता, 212 से 220 के बीच में एल्यूमिनियम ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेड में कल 1% की तेजी के साथ 187 का लेवल छुआ है। धीरे धीरे पिछले 3-4 दिन के अंदर हमने देखा है लेड में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। ट्राई टू बाय अराउंड 184 लेवल, और अगर 189 के ऊपर निकलता है तो 192 का इमीडिएट टारगेट हम लेड में भी बनते हुए देख पाएंगे। गोइंग फॉरवर्ड अगर हम एग्री कमोडिटी की बात करें, तो जैसे उम्मीद थी वैसे मार्केट के अंदर कल हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है। सबसे पहले अगर हम गवार कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो कल शॉर्ट कवरिंग के चलते 1 से 1.5% की तेजी हमने गवार से गवार गम दोनों में बनते हुए देखी है। बट अभी भी वो हम जैसे हम कन्वी बाय अगर हम बोलते हैं, वो हम गवार कॉम्प्लेक्स में नहीं देख पा रहे हैं। तो टाइमिंग हमें लगता है जब तक 5640 के ऊपर गवार नहीं निकलती है, मे बी पॉसिबल है कि हम फिर से एक पुल बैक देखें। तो आज दिन के सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहना है। जो 5540 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर 5540 के ऊपर निकलता है तो एक रिलीफ रैली कंटिन्यू रहेगी। अदरवाइज 5400 से लेकर 5550 का एक दायरा बना हुआ रहेगा। प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट आज हायर साइड में 5540 का लेवल तोड़ सकता है। गवार गम के लिए भी 10,450 का लेवल तोड़ के होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है। एज पर चार्ट थोड़ा बहुत बाउंस है, बट इट इज टू अर्ली टू से। एटलीस्ट 2 दिन मार्केट में पॉजिटिवनेस बनी रहनी चाहिए, तभी हम एक कंफर्मेटिव बाइंग देखते हैं। मसालों के अंदर वापस दबाव बनना चालू हो जाएगा। धनिया और जीरा दोनों में हमें लगता है कि 11,200 तक धनिया और 21,000 के करीब जीरा, दोनों में वापस सेलिंग प्रेशर बनेगा। हल्दी में एक रिकवरी मिल सकती है जो 8,000 तक का लेवल दिखा दे, बट जीरा और धनिया सैलोन जंप की रणनीति बना के चलिए। कॉटन सीड ऑयल के अंदर कल हमने 2616 का लो लगते हुए देखा है। टेक्निकल वीकली चार्ट के ऊपर 2600 2610 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एक डिसपैरिटी ये भी है कि एनसीडीएक्स में जून वाइदा जो एक्सपायर हुआ था 3 के ऊपर हुआ था। हाजिर मार्केट में भी प्राइजेस 29-29.50 के करीब है। खाली फ्यूचर मार्केट में जो 13% का फॉल डिफरेंस है, ये अनडाइजेस्टेबल है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा एग्रेसिव सेलिंग या स्पेकुलेटिव सेलिंग ज्यादा है। कल शॉर्ट कवरिंग का पहला दिन था। अगर आज 2680 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हम कॉटन सीड ऑयल केक में देख पाएंगे। बट ध्यान रखिए 2680 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है और 2600 का लेवल एज ए सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। बट कहीं ना कहीं जो डिस्पैरिटी स्पॉट मार्केट से दिखाई दे रही है, ये अंदेशा देता है कि कॉटन सीड ऑयल किक में एक शानदार रिकवरी अगले 2 सेशन में आएगा। जब तक 2600 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, पॉसिबिलिटी है हम एक शॉर्ट कवरिंग ये हफ्ते में ही बनते हुए देखेंगे। कैशर के अंदर भी कल हमने थोड़ा दबाव जरूर देखा है, बट 7150 7250 का जो दायरा है, इसी दायरे में मार्केट ट्रेड करेगा। दिन के सेशन में दबाव मिलता है और 7150 के करीब मिलता है तो हमें लेके चलना चाहिए। मेंथा ऑयल 1020 से लेके 1040 का रेंज है। कल के सेशन में 1020 का लेवल ब्रीच होते हुए देखा बिकॉज ऑफ डिमांड कंसर्न एंड अराइवल कंटिन्यू बनी हुई है। एज ऑफ नाउ वॉल्यूम्स कम है तो बेटर है स्टे अवे फ्रॉम दिस काउंटर। वहीं कॉटन के प्राइजेस में जैसे उम्मीद थी, प्राइजेस में दबाव बना हुआ है। आज भी आइस कॉटन को देखते हुए लगता है कि प्राइजेस 44,800 का लेवल फिर से रिटेस्ट कर सकता है, जो पिछले महीने में हमने देखा था। तो कहीं ना कहीं दबाव है जो 44,500 तक का भी लेवल हम कॉटन में देख पाएंगे। इन ऑल एग्री कमोडिटी के अंदर आज देखने लायक कमोडिटी जो रहेगी वो कॉटन सीड ऑयल केक रहेगी, जहां पे 2680 का लेवल तोड़ना जरूरी है। गवार सीड गवार गम में तेजी रहेगी, बट की लेवल्स तोड़ने इंपॉर्टेंट है। एंड मसालों के अंदर धनिया और जीरे में एक बाउंस दिखाई देगा। सेकंड हाफ में फिर बिकवाली हावी होते हुए दिखाई देगी।
With this, we end this session. Thank you so much. गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शायुक देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडी एडवाइजरी। मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करूंगा। यूएस मार्केट कल बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल था। बहुत उठक चढ़ाव के बाद आखिर डाउ जोन्स 47 पॉइंट, नैस्डैक 16 पॉइंट और एस&पी 4 पॉइंट दबाव के साथ बंद हुआ। आज सुबह की फ्यूचर्स हम देखें तो डाउ फ्यूचर्स 138 पॉइंट नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स 68 पॉइंट और एस&पी फ्यूचर्स 20 पॉइंट नीचे है। पावेल ने कल कहा इन्फ्लेशन कम करने के लिए वो प्रतिबद्ध है। ब्याज दरें 1% तक बढ़ा सकते हैं, बट सिर्फ इससे इन्फ्लेशन कम नहीं होगा। रशिया ने बोला कंप्लीट बैन कर देगा गैस सप्लाई यूरोप को। रशिया में ड्रोन अटैक में एक रिफाइनरी ब्लास्ट हो गया है, उसके बाद ये काउंटर अटैक आया। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो निक्केई 13 पॉइंट, कॉस्पी 16 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 99 पॉइंट नीचे है। वही संगाई 11 पॉइंट, हैंगसेंग 137 पॉइंट, स्ट्रेट टाइम्स 20 पॉइंट ऊपर इस समय कामकाज कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी देखे तो 30 पॉइंट गैप अप के साथ 15,420 से 30 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखे तो आज वीकली एक्सपायरी का दिन है। कैम्प्स के 12 रुपीस की फाइनल डिविडेंड रोल आउट का आज एक डेट है। जाइडस लाइफ साइंस का बायबैक आज से खुल रहा है। 1.15 करोड़ शेयर का बायबैक 650 रुपए में होगी। यूक्रेन के का आज ईयू में शामिल होने का फैसला है। आज ओलंपिक डे है। स्पोर्ट्स स्पिरिट और टीम वर्क सेलिब्रेट करने का दिन है आज। अभी न्यूज़ रिलेटेड कुछ स्टॉक की बात करें तो पहले ही आता है हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता। 9 महीने के नीचे आया कॉपर का भाव। कॉपर को पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का बैरोमीटर माना जाता है। दिक्कत हो सकती है ये दो स्टॉक में। कल भी खूब गिरे थे, आज भी इन रेट ट्रेड कर सकता है। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जेएसपीएल और हिंडाल्को। ब्याज दरें बढ़ने से घरों की बिक्री पे दबाव दिख रहा है। यूएस के होम सेल्स के डाटा खराब हमने देखा। चाइना से भी सेम तरह के डेटा आ रहा है। स्टील के कंजप्शन पे असर आता दिख रहा है। इन रेट ट्रेड कर सकती है ये चारों स्टॉक, जेएसपीएल स्टील, टाटा स्टील, जेएसपीएल और हिंडाल्को। ग्लेनमार्क फार्मा, यूएस एफडीए से कंपनी की बड़ी प्लान को लेके 6 कंसर्न सामने आए। दबाव में रह सकता है ये स्टॉक, इन रेट ट्रेड कर सकती है। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर डीवीआर, चीन में जो रिटेल सेल्स के नंबर्स आए हैं, कारों की बिक्री 55% बढ़ी है 13 से 19 जून के दौरान। अच्छी न्यूज़ है, ये दो स्टॉक का बड़ा एक्सपोजर है चीन में। अच्छी तेजी के साथ इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है। आईओसी और बीपीसीएल, कल भी मेंशन किया था, एशियन रिफाइनरी मार्जिन $2 पर बैरल से बढ़कर $23 पर बैरल हुआ। इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है ये दोनों स्टॉक। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, बहुत तगड़ा करेक्शन है ये दो स्टॉक में। क्रूड अभी भी $110 के आसपास है। वैल्यूएशन कंफर्ट है। इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है ये दोनों स्टॉक। बजाज ऑटो और बजाज होल्डिंग्स इन्वेस्टमेंट, 17 जून को बोर्ड मीट है बजाज का बायबैक को लेके। फर्दर डिले शायद नहीं होगा, तो इसका इफेक्ट बजाज ऑटो और उसकी होल्डिंग्स कंपनी बजाज होल्डिंग्स में दिख सकता है। इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है ये दोनों स्टॉक। अभी तक न्यूज़ रिलेटेड इतने ही स्टॉक है। और स्टॉक और न्यूज़ रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए। शाम को हमारे क्यूएनए सेशन में जुड़िए, हमसे डायरेक्ट सवाल पूछिए। और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, हमें केडी एडवाइजरी के नाम से फॉलो कीजिए। थैंक यू।